Hello, Cho. Let's see the question. In the following questions, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both assertion reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect but reason is correct. तो assertion क्या है? The quantity L upon R possesses क्या dimension of time. और रीजन क्या दे रखा है द रिड्यूस टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट है ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट को रिड्यूस करने के लिए थ्रू अ सोलेनॉइड वी शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा टाइम कांस्टेंट so it is a quantity that is the ratio of self inductance to the resistance ये तो यहां से अगर मैं इसको डिनोट किससे करता है टाउ से तो टाउ का फॉर्मूला आ जाता है क्या एल अपॉन आर सिंपली तो आप इसकी अगर डायमेंशन निकालें तो एल की डायमेंशन और आर की डायमेंशन आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी तो एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारा फाइव इज इक्वल टू एल आई होता है दिस इज एल आई यहाँ से एल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी ए और फाइव की जगह वी ए अपॉन में आई हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम इनकी डायमेंशन रखें तो ये हमारा हो जाएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ये एल की डायमेंशन हम निकाल रहे हैं और एरिया की हो जाएगी क्या एल टू डिवाइडेड बाई ये हमारा करंट की हो जाएगी ए तो ये ऊपर जाएगी दिस बिकम्स ml2 t minus 2 and a minus 2 this is the dimension of self inductance now calculate the dimension of कौन resistance तो resistance की dimension हमारी क्या हो जाएगी r is equals to what v upon i और v हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाता है w upon qi के तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया तो यहाँ से अगर हम r की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे देन w की हो जाएगी ml2 t minus 2 चार्ज की हो जाएगी हमारी क्या q इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको आई टी दैट मीन्स चार्ज की हो जाएगी ए टी और आई की हो जाएगी ए सिंपली तो ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमारा आर की डायमेंशन आ जाएगी क्या डायमेंशन ऑफ आर इज इक्वल टू ऊपर क्या है एम एल टू टी माइनस टू नीचे क्या हो जाएगा ए टू टी ये प्लस का वन ही था ठीक है तो ये माइनस ऊपर जाएगा दिस बिकम्स आर की डायमेंशन आ जाएगी क्या एम एल टू टी माइनस थ्री और यहाँ आ जाएगा ए माइनस टू डायमेंशन किसकी चाहिए टाउ की तो टाउ की डायमेंशन के लिए हमें एल की डायमेंशन यूज करनी है तो एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू और आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा एल टू से एल टू कैंसिल एल टू माइनस टू से ए माइनस टू तो यहाँ से ये माइनस तो नीचे कितना बचा टाउ टी माइनस वन तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा टी तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टी तो हमारा जो असर्शन है that is the correct now come to the reason for reason we know that induced emf ये गिवन होता है हमारा क्या E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी सिंपली और E क्या हो जाता है हमारा आई आर तो ये हमारा हो जाएगा क्या एल डी आई ओवर डी टी दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट तो डी आई ओवर डी टी यहाँ से क्या आ जाएगा आई और आर अपॉन एल तो यहाँ से हम देखेंगे तो डी आई ओवर डी टी हमारा आ जाएगा आई अपॉन में एल अपॉन आर तो एल अपॉन आर को डी आई ओवर डी टी को इंक्रीज करने के लिए मतलब ये इंक्रीज करना चाहते हो तो एल अपॉन आर को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज क्योंकि इनवर्स रिलेशन तो हम अपने स्टेटमेंट्स देखते हैं असर्शन क्या कर रहा है द क्वांटिटी एल अपॉन आर पजेसेस डायमेंशंस ऑफ टाइम तो ये तो हमारा करेक्ट है ठीक है एल अपॉन आर टाइम की डायमेंशन रखी रहा है यहीं से दिख रहा है तो हमारा असर्शन करेक्ट होगा रीजन टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू अ सोलेनॉइड वी शुड इंक्रीज द देखिए इनवर्स रिलेशन बन रहा है तो अभी अभी मैंने आपको बताया तो रीजन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
बी, क्योंकि देखिए असर्शन में आपका क्या डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है, इनवर्स रिलेशन का, तो इसका डायमेंशन कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। I hope you have understood it well. Best of luck.